Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। ठीक है, स्टोरी देखते हैं। द वुमेन एंड द कॉक। वुमेन यानी एक औरत। ठीक है, जब बहुत सारी औरत होती है तो वहाँ वीमेन बोलते हैं, WOMEN हो जाता है। ठीक है, एंड द कॉक यानी मुर्गा। ठीक है, तो देखिए स्टोरी में क्या बताता है दोनों का। अ वेरी पग्नेशियस वुमेन वंस लिव्ड इन अ विलेज। अ वेरी पग्नेशियस, पग्नेशियस मीन्स होता है लड़ाकू। ठीक है, झगड़ालू बोल सकते हैं। एक ऐसी औरत जो बहुत झगड़ालू थी। एक बार वो गांव में रहती थी। ठीक है, एक बार झगड़ालू औरत एक गांव में रहती थी। ठीक है, ऑल शी हैड वॉज ओनली अ कॉक दैट यूज्ड टू crow in the morning to wake people up। सिर्फ केवल उसके पास क्या था, मुर्गा था। दैट यूज टू क्रो, यूज टू यानी डका करता था। ठीक है, पास्ट की हैबिट बताते हैं। क्रो मीन्स वैसे कौवा भी होता है, क्रो मीन्स होता है बाग देना। जैसे मुर्गा जो डकता है ना, उसे भी क्रो बोलते हैं। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। ठीक है, वो सुबह सुबह बाग देता था। टू वेक पीपल अप, लोगों को जगाने के लिए। समझ गए। हर क्या यहाँ, हर कैलिसनेस रियली एक्सास्परेटेड। ठीक है, द इनहैबिटेंट्स देयर, उसका जो रूखापन, बेरहमी दिल बोल सकते हैं, चिड़चिड़ापन सचमुच क्या कर दिया था। एक्सास्परेटेड, एक्सास्परेटेड मीन्स क्या होता है, चिड़चिड़ा देता था, लोगों को गुस्सा दिला देता था। इनहैबिटेंट्स यानी होता है निवासी, वहाँ के जो रहने वाले थे, पड़ोसी निवासी। देयर, उसका जो है ना, हाँ, गुस्सा, लड़ाकू, चिड़चिड़ापन लोगों को बहुत परेशान करता था। ठीक है, और लोग उससे बहुत रूखा रूखा हो जाते थे, क्योंकि उसकी हैबिट उसे पसंद, लोगों को पसंद नहीं होती थी। कैलिसनेस यानी लड़ाकूपन, बेरहमी, रूखा रूखा रहना। और एक्सास्परेटेड, एक्सास्परेटेड मीन्स होता है चिड़चिड़ा। द इनहैबिटेंट्स, चिड़चिड़ा देता था लोगों को। इनहैबिटेंट्स यानी निवासी। वन डे यानी एक दिन। द वुमेन डिसाइडेड टू लीव द विलेज, बट एट द लास्ट टाइम शी क्रस्ड द विलेज दैट कि देयर वुडंट बी मॉर्निंग फ्रॉम नेक्स्ट डे। यहाँ तक है, देखते हैं। एक दिन जो वुमेन थी, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू लीव छोड़ने के लिए, द विलेज कि चलो गांव ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बट लेकिन एट द लास्ट टाइम मतलब आखिरी क्षण, आखिरी समय में, सी क्रस्ट, क्रस्ट नहीं होता है शराब देना, जिसे बोलता है अभिशाप दे देना। द विलेज, विलेज को शराब देती है क्या, दैट कि देयर वुडंट बी मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि यहाँ अगले दिन से सुबह नहीं होगी। ठीक है, as the cock was being carried away, who was the only source to awake the sun। देखो क्या है, as the cock being carried, जैसे कि वह कॉक को, मुर्गों को, being was being carried ले गई थी। ये क्या हमारा है, पास्ट का पैसिव है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वॉज बीइंग कैरिड, उसे साथ ले गई थी। अवे दूर, हु वॉज द ओनली, जो सिर्फ इकलौता, सोर्स यानी जरिया था, टू अवेक द सन, सूरज को जगाने का। और ये सब थॉट किसका आ रहा है, इस औरत को आ रहा है, क्योंकि इसके पास मुर्गा है तो इसको ये सब ख्यालात आ रहे हैं। सी वह
इन द विलेज यानी गांव में, थॉट थिंक का थॉट सोचा, द सन वॉज ग्लोइंग, जो सूरज था वो चमक रहा था, बिकॉज क्योंकि ऑफ हर कॉक, क्योंकि मेरे मुर्गों के कारण, ठीक है। इसे लगता था कि सूरज चमकता है मेरे मुर्गों के कारण। बट लेकिन आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिन बाद, सी बिकेम सैड, वह क्या हो गई, उदास हो गई, टू थिंक, सोचकर, दैट इन हर अर्लियर विलेज ऑल वुड बी लिविंग इन a life of darkness, because because the day appeared when her cock crowed, but she had unknown of the fact that her cock crowed after the sun and had risen। देखो यहाँ तक सेंटेंस है, एक बार फिर से देख लेते, बहुत लंबा सेंटेंस था। सी बिकेम सैड, वह उदास हो गई, टू थिंक यानी सोच कर, दैट कि इन अर्लियर विलेज यानी जो पहले वाला जो गांव था जहाँ वो शुरू रहती थी, ऑल वुड बी लिविंग इन लाइफ ऑफ डार्कनेस, कि जितने भी हैं ना अब वो अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे होंगे, बिकॉज क्योंकि द डे अपीयर्ड, कि दिन की शुरुआत, दिन प्रतीत होता था, वे जब हर कॉक, उसका जो मुर्गा था, क्रॉड वही क्रो से क्रॉड बना है, ये हमारा बाग देता था। इसको लगता था कि जब मेरा मुर्गा बाग देता है तभी दिन का शुरुआत होता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द डे अपीयर्ड, सॉरी यहाँ से, बट लेकिन सी हैड अननोन, लेकिन वह अनजान थी, सी हैड अननोन, वह अनजान थी, अनजान नहीं, उसे नहीं पता था कि किस चीज़ से अनजान थी, अनजान थी ऑफ द फैक्ट, सच्चाई से, सच्चाई उसको नहीं पता, किस चीज़ की सच्चाई, दैट कि हर कॉक क्रॉड, उसके जो मुर्गे थे वो बाग दिया करते थे, आफ्टर यानी बाद, द सन हैड राइजन, कि जब सूरज उग जाता था ना तब उसके मुर्गे बाग देते थे। और इसे लगता था कि सूरज तभी उगता है जब हमारे मुर्गे जो बाग देते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का इसे नहीं पता था, सूरज की सच्चाई को नहीं पता था। तो ये रहा आज की स्टोरी। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डोंट बी पॉम्परस। डोंट बी पॉम्परस का मतलब होता है खुद की तारीफ इतना ना करें, खुद की चीज़ों का तारीफ इतना ना करें। कहने का मतलब इससे अपने मुर्गों पर एक तरह का बहुत ज़्यादा घमंड था। इसको लगता था कि जहाँ हम रहेंगे वहीं दुनिया होगी और जहाँ हम नहीं रहेंगे वहाँ दुनिया डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसको लगता था, अपनी चीज़ों के लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से घमंड बोल लीजिए। तो इस तरह की हालात इसके थे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।